एवरीवन, मैं MSW की छात्रा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड वैल्यू केस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क एंड इट्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, समूह कार्य अभ्यास के सिद्धांत और कौशल और मॉडल। ठीक है, RBS वर्मा इन्होंने बताया कि सामाजिक सामाजिक कार्य की विधि है जो समूह गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध स्थापित करने की क्षमता विकसित करती है। ठीक है, जो समूह में रचनात्मक कार्य संबंधित करने की क्षमता विकसित करती है, समूह कार्य कहलाता है। ठीक है, समूह अनुभव मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति और पर्यावरण के बीच पारस्परिक और गतिशील बातचीत और लेन देन सामाजिक समूह कार्य अभ्यास में निहित है। ठीक है, कभी कभी अपनी गलती या कमजोरी के कारण और कभी कभी प्रतिकूल वातावरण के कारण व्यक्ति समूह जीवन की अपनी गतिविधियों को करने की कमजोरी को दूर करने और अपने कार्य को संतोषजनक ढंग से करने के लिए आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है। ठीक है, सामाजिक समूह कार्यकर्ता को सामाजिक समूह कार्य, उसके सिद्धांत, उसकी कौशल, उसके मॉडल, उसकी धारणा का सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने कार्यों को सबसे संतोषजनक ढंग से करने में सक्षम हो सके। इन सभी आवश्यकताओं पर इस अध्याय में हम चर्चा की गई है। ठीक है, HB ट्रैकर और डगलस ने बताया है। HB ट्रैकर और डगलस के सिद्धांत के अनुसार नियोजित समूह निर्माण के सिद्धांत निरंतर व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ठीक है, निर्देशित समूह बातचीत के सिद्धांत, लोकतांत्रिक समूह निर्णय के सिद्धांत, लचीले कार्यात्मक संगठन के सिद्धांत, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव के सिद्धांत, संसाधन उपयोग का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। HB ट्रैकर और डगलस ने निम्न सिद्धांत दिए हैं। निम्न सिद्धांत किस किस कार्यों पर आधारित है, आगे देखते हैं। नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत है ना, द प्रिंसिपल ऑफ प्लान ग्रुप फॉर्मेशन। समाज कार्य के क्षेत्र में समूह सदैव ही वह आधारभूत इकाई रहा है जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, क्या है इकाई? वह जिसके माध्यम से सेवा प्रदान की जा सकती है, समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, इस सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया में समूह का उपयोग व्यक्तियों की सहायता करने या उसके बेहतर सामाजिक कामकाज और विकास के लिए सेवा प्रदान करने के लिए किया जाता है। एजेंसी और सामाजिक समूह कार्यकर्ता को समूह के गठन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। HB ट्रैकर और डगलस का सेकंड सिद्धांत था विशिष्ट उद्देश्य के सिद्धांत। ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए? सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया में एक व्यक्ति और सामाजिक समूह को विशिष्ट उद्देश्यों को समूह कार्य द्वारा समूह के साथ संबंध और सामंजस्य के साथ साथ एजेंसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सचेत रूप से तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, समूह कार्यकर्ता को अपने स्वयं के विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से सदस्य को सामाजिक कार्य के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए, जो व्यक्तियों को विकास के लिए बढ़ते और बदलने के लिए सहायता करना है। ठीक है, HB ट्रैगर और डगलस का थर्ड सिद्धांत था उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता समूह संबंध का सिद्धांत। ठीक है, कार्यकर्ता का उद्देश्यपूर्ण कैसा होना चाहिए और उसके संबंध में कौन कौन से तथ्य होने चाहिए। एक उद्देश्यपूर्ण संबंध के बिना एक समूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जिस भी कार्य को आप प्रारंभ करो उसमें अगर उद्देश्यपूर्ण नहीं हो तो उसे हम सामाजिक कार्य नहीं कह सकते। इसलिए पारस्परिक स्वीकृति के अभ्यास के आधार पर कार्यकर्ता और समूह के सदस्य के बीच एक जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।
समूह कार्य को निलंबित बिंदुओं के बारे में अधिक जागरूक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी बिंदु पर निलंबित हो उसे अधिक जागरूक होना चाहिए। कौन कौन से बिंदु है देखते हैं आगे। समूह के सदस्यों को एक सार्थक संबंध विकसित करने में मदद करने से पहले सामाजिक समूह कार्यकर्ता को समूह के साथ एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संबंध विकसित करना चाहिए। निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। समाज कार्यकर्ता मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। उसी प्रकार यह माना जाता है कि प्रत्येक समूह अलग अलग और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों के समूह अनुभव का उपयोग करता है। इसलिए सामाजिक समूह कार्यकर्ता द्वारा निरंतर व्यक्तिकरण का अभ्यास किया जाना चाहिए। फिफ्थ था निश्चित समूह सहभागिता का सिद्धांत। सामाजिक समूह कार्य एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से एक एजेंसी सेटिंग में एक समूह में व्यक्तियों को प्रशिक्षण पेशेवर समूह कार्यकर्ताओं द्वारा मदद की जाती है। कार्यकर्ता पूरे कार्यक्रम की गतिविधियों में मदद करता है और मार्गदर्शन करता है और प्रक्रिया में अपनी सक्रिय करता है मार्गदर्शन करता है और प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बातचीत प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, बातचीत प्रक्रिया का मार्गदर्शन कार्यकर्ता अपनी स्थिति के पूर्ण संभव विश्लेषण और समझ के लिए समूह को प्रोत्साहित करने के लिए विधि का उपयोग करता है। सिक्स था लोकतांत्रिक समूह आत्मनिर्णय का सिद्धांत। सामाजिक समूह कार्यकर्ता प्रक्रिया में समूह को अपना निर्णय लेना और अपनी गतिविधियों को स्वयं निर्धारित करने में मदद करनी चाहिए। आत्मनिर्णय के सिद्धांत समाज कार्य दर्शन के मूल्य है और हमारे काम करने के तरीके के बावजूद इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। समूह का नियंत्रण का प्रमुख स्रोत समूह ही है। ठीक है, अगर समूह को नियंत्रित कोई कर सकता है तो वो एक समूह कर सकता है। लचीले कार्यात्मक संगठन के सिद्धांत। प्रत्येक समूह के अपने घटक सदस्यों का कुछ औपचारिक संगठन होता है और संगठन की यह प्रक्रिया व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक औपचारिक संगठन भी बनाना चाहिए। औपचारिक संगठन लचीला होना चाहिए और इसे केवल तभी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जब यह एक समूह को महसूस की गई आवश्यकता को पूरा करता हो। जैसे समूह बदलता है, औपचारिक संगठन भी बदलना चाहिए, इसीलिए इसे अधिक अनुकूल होना चाहिए।